बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि जब केतु ये 7वें भाव में बैठ जाता है लग्न कुंडली के, तो उसके क्या परिणाम होते हैं। देखिए दोस्तों, 7वां भाव ये विवाह का होता है। ये हमें कहता है कि अकेला रहने में जीवन में क्या मजा है, कोई तो चाहिए। अटैचमेंट की बात करता है, पर केतु ये डिटैचमेंट की बात करता है, ये मोक्ष की, वैराग्य की बात करता है। कहता है कि ये सब माया जाल है, क्या करोगे ये सब लेके, एक दिन छोड़ के जाना ही तो है। तो मोक्ष की, वैराग्य की, डिटैचमेंट की बात करता है केतु। तो ये टोटली अपोजिट एनर्जीज है, इनका नेचर 7वें भाव का और केतु का टोटली अपोजिट है। तो जब केतु जैसा सन्यासी ग्रह 7वें भाव में बैठ जाता है तो निश्चित ही विवाह में वो परेशानियां, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अकेला केतु 7वें भाव में बैठा हुआ अकेला केतु ये आपका तलाक कराने में सक्षम है। अभी डिवोर्स भी दो तरह से होते हैं। एक होता है ऑफिशियल डिवोर्स, जो हम कोर्ट कचहरी का सब मामला निपटा के लेते हैं, पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि इनका डिवोर्स हो चुका है। और दूसरा होता है वैचारिक या फिर हम कह सकते हैं मानसिक तलाक, कि रहते तो एक ही घर में है पर फिर भी एक दूसरे से बहुत दूर है। कभी घर परिवार के वजह से, कभी रिश्तेदारों के वजह से, लोगों के वजह से, शादी होके बच्चे हुए हैं तो बच्चों के वजह से, शादी तो बस चल रही है पर उसका उतना कुछ मतलब नहीं है। तो ये होता है वैचारिक तलाक। तो ये केतु कराता है जब वो 7वें भाव में बैठ जाता है। अभी इससे बचने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। यदि आपके 7वें भाव में केतु बैठा है तो आपको ऐसा लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहिए जो कि बहुत ही इंटेलेक्चुअली हाई हो, मोक्ष की, वैराग्य की बातें करता हो। जैसे कि केतु है, बहुत ही आध्यात्मिक हो, या फिर केतु से जुड़े किसी भी प्रोफेशन में हो, जैसे कि हीलिंग का प्रोफेशन, मेडिकल से रिलेटेड किसी प्रोफेशन में जुड़ा हो, मेडिसिन से जुड़ा कोई कार्य करता हो, या फिर हीलिंग से जुड़ा कोई भी कार्य हो, जैसे कि अकल्टिस्ट हो, एस्ट्रोलॉजर, पाल्मेस्ट्री से जुड़ा हो, या फिर साइंटिस्ट हो, रिसर्चर हो। इनमें से यदि किसी फील्ड से रिलेटेड पार्टनर आपको मिल जाता है तो शादी आपकी चल सकती है, इतने प्रॉब्लम्स इसमें नहीं आएंगे। यदि आपकी 7वें भाव में केतु बैठा हो और यदि बृहस्पति की दृष्टि 7वें भाव में पड़ जाए तो भी आपकी ये शादी बच सकती है, आपका डिवोर्स नहीं होगा। पर ओवरऑल ही केतु का 7वें भाव में बैठ जाना मैरिड लाइफ में थोड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। यदि आपका केतु 7वें भाव में बैठा है तो आपने मेरी इन बातों से जरूर रिलेट किया होगा। अगर किया है तो कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही आने वाले वीडियोस में ज्योतिष शास्त्र के बारे में, अंक शास्त्र के बारे में हम लोग जानते रहेंगे। बाय दैट टाइम स्टे ट्यून्ड विद द एस्ट्रोलॉजिकल इंक्वायरी। मे ऑल बी ब्लेस्ड। नमस्ते।